दुलाल चंद्र कुशवाहा खुश नहीं है, ऊपर वाला जो है उससे खुश है, नरेंद्र मोदी से खुश है। उससे ये चिटका पटाखा नहीं मिला हम लोग को। हम लोग इस बार सांसद के रूप में कटिहार के प्रत्याशी जनाब तारिक साहब को चुनना चाहते हैं। चुनाव में बदलाव की ओर सब जा रहा है। आगामी 26 तारीख को कटिहार में इलेक्शन होना है और चुनावी मुद्दे की बात चरम सीमा पर है। ऐसे में आपको बताते चले, एनडीए गठबंधन से दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं और महागठबंधन से तारिक अनवर साहब हैं। दोनों आमने सामने टक्कर पर है। जनता से जानने का प्रयास करेंगे इस बार कौन बनेंगे सांसद। वोट दीजिएगा, दुलाल चंद्र गोस्वामी भी है और तारिक अनवर भी है। हम लोग तारिक अनवर को देंगे। तारिक अनवर को तो क्या लगता है, सरकार का अगर बात करें तो बीजेपी का सरकार चाहिए या कांग्रेस का सरकार चाहिए? कांग्रेस का सरकार चाहिए। तो कई सारे लोग हैं, सबका अलग अलग प्रक्रिया है और भी मेरे साथ है। इस बार सरकार की बात करें तो किसे चुनिएगा और सांसद के रूप में सबसे पहले बताइए किसे चुनिएगा? तारिक अनवर जी को। अच्छा, तारिक अनवर बीते 47 साल में क्या कुछ कटिहार के लिए किया जो अब भी लोगों के दिलों में तारिक अनवर बसा हुआ है? नहीं, तारिक अनवर जिस समय था तो उस समय मतलब जो विकास अच्छा हो रहा था, विकास अच्छा हो रहा था। जातिवादी जो सिस्टम था वो नहीं हो रहा था। अभी जो है कि सब चीज जो है धर्म के नाम पे जोड़ा जाता है सब चीज, और विकास भी अच्छा हो रहा था। इस समय जो है कि अभी बहुत आदमी जो है कि विकास नहीं हो रहा है, उतना बेरोजगार है। अच्छा, एक बात बताइए, दुलाल चंद्र गोस्वामी जी यहाँ 5 साल रहे, क्या उन्होंने विकास नहीं किया यहाँ पे? क्या नहीं, तो वो विकास किया है लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तारिक अनवर को वोट दीजिएगा या फिर दुलाल चंद्र गोस्वामी को? वोट तारिक अनवर को ही देंगे। किस मुद्दे को लेकर वोट दीजिएगा? क्योंकि कांग्रेस को ही चाहते हैं, और रहा बात ये कि कांग्रेस का ही सरकार बने सबसे अच्छा होगा। जो भ्रष्टाचार और बहुत सारे चीज होता है, ये सारे चीज को रोका जाए। इस बार किसको चुनिएगा, दुलाल चंद्र गोस्वामी या फिर तारिक अनवर? जी, तारिक अनवर को चुनना है। दुलाल चंद्र गोस्वामी भी बीते 5 साल रहा, क्या वो विकास नहीं किया? विकास वो ज्यादातर जातिवादी कर रहा है, वो मुसलमान करता है और बहुत सारी समस्याएं लेके आता है, वो दूर करने की चाहिए लेके आता है समस्याएं। अगर सरकार का हम बात करें तो सरकार किसे चुनिएगा, बीजेपी का सरकार या फिर कांग्रेस का सरकार? कांग्रेस का सरकार चाहिए। कांग्रेस का सरकार चाहिए। मेरे साथ और भी युवा साथी है, इनसे भी जानेंगे। दुलाल चंद्र गोस्वामी को सांसद चुनिएगा या फिर तारिक अनवर को? तारिक अनवर को। तारिक अनवर को ही क्यों चुनिएगा? तारिक अनवर यहाँ से पहले भी जीता हुआ नेता है, और तारिक अनवर हमारे केवला पंचायत में काम करता अच्छा है और आते जाते हैं। क्या दुलाल चंद्र गोस्वामी 5 साल रहा, यहाँ विकास नहीं किया? क्या कुछ भी विकास नहीं किया है, जैसे कि बिजली बहुत चला जाता है, बिजली बराबर नहीं आता है, रोड की कमजोरी सबको दूर नहीं करता है। तारिक अनवर जो यहाँ पे आते जाते नेता है, इसके लिए तारिक अनवर को ही चुनेंगे। अच्छा, अगर बात किया जाए सरकार का तो या फिर बीजेपी का सरकार चाहिए या फिर कांग्रेस का सरकार चाहिए? कांग्रेस का सरकार चाहिए। कांग्रेस का सरकार चाहिए। हम लोग इस बार सांसद के रूप में कटिहार के प्रत्याशी जनाब तारिक साहब को चुनना चाहते हैं। अच्छा, तारिक अनवर साहब ने ऐसा क्या कुछ किया बीते 47 साल में जो आज भी उनका याद लोगों के दिलों में जिंदा है? देखिए, ये अपने लाइफ में जब से 1977 में हमारे कटिहार आए, 5 बार MP बने और 4 बार मने हारे, लेकिन ये कटिहार को नहीं छोड़े। इसमें सबसे बड़ी गुण था कि ये किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, जाति भेदभाव से हट के राजनीतिक करते हैं। उसका सबसे बड़ा गुण कि ये हमारे हिंदुस्तान में जो सभी समुदाय के जो है, आपका मुसलमान हुआ, हिंदू हुआ, सिख हुआ, ये सबको एक साथ लेके चलने वाले पार्टी है। और ये जीत के जाएगा तो राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा, कांग्रेस की सरकार होगी। और जो भी मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया है कि हर साल उसकी सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार हो तो गरीब महिला को 1 लाख रुपया देगी। उसके बाद MFC लागू करेगा किसान के लिए। वो किसान अगर फसल माना बर्बाद होता है तो उसका लोन माफ करेगा। इस तरह के बहुत सारी ऐसा चीज है कांग्रेस जो मैनिफेस्टो में दिया है। अच्छा, दुलाल चंद्र गोस्वामी भी 5 साल रहा, क्या यहाँ विकास नहीं किया उन्होंने? देखिए, दुलाल चंद्र गोस्वामी MP बने, लेकिन अब तक हमको लगता है नहीं। चुनाव में अगर कहीं 1-2 गांव मुसलमान का आए होंगे, लेकिन वो अगर आए भी होंगे तो जहां भाजपा का गढ़ है, जहां हिंदू गांव है, वहीं गए हैं। और अब हम लोग को तो दिखाई नहीं पड़ता है कि जो दुलाल चंद्र गोस्वामी इस 5 साल में कुछ काम किए हैं। और भी मेरे साथ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। इस बार 2 प्रत्याशी हैं, एक दुलाल चंद्र गोस्वामी है, एक तारिक अनवर साहब है। किसे सांसद चुनिएगा? देखिए, दुलाल चंद्र गोस्वामी जो है हमारे यहाँ के सांसद, 5 साल में कभी जीतने के बाद सांसद जी आए नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि तारिक साहब जीते और उसका सर में
ताज हो। अच्छा एक बात बताइए, दुलालचंद गोस्वामी 5 साल रहा, क्या यहाँ विकास नहीं किया गया? विकास का कार्यक्रम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ है। और दूसरी बात, सांसद जी जीतने के बाद कभी आए नहीं हम लोग के यहाँ। तारिक अनवर साहब बीते 47 साल से कटिहार के लिए लगे रहे, तो ऐसे 47 साल में क्या कुछ कर दिया जो जनता के दिलों में आज भी जिंदा है? देखिए, तारिक साहब जो हैं वो कटिहार जिला में बहुत सारे काम किए हैं, और हम लोग का क्षेत्र में जो है वो बाढ़ का समस्या हो या कुछ भी हो, वो आता है और गरीबों के साथ दुख दर्द में शामिल होता है। तो आपने देखिए अलग अलग लोगों ने तमाम बात बताए हैं कि तारिक साहब ने काम किए हैं, और जो सांसद है दुलालचंद गोस्वामी कभी भ्रमण नहीं करते हैं, देखते नहीं है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्राणपुर प्रखंड के गांव में है। ऐसे में कई सारे महिला है मेरे साथ। विकास हुआ है इधर प्राणपुर में? अच्छा चाची, किसको वोट दीजिएगा, दुलालचंद गोस्वामी या तारिक अनवर? नहीं, दुलालचंद गोस्वामी को। इस बार सांसद किसे चुनिएगा? सांसद तो दुलालचंद गोस्वामी को बनाया जाएगा। दुलालचंद गोस्वामी। दुलालचंद गोस्वामी खुश नहीं है, ऊपर वाला जो है उससे खुश है, नरेंद्र मोदी से खुश है। उससे एक चिटका पचाका नहीं मिला हम लोग को। तो आने की बीजेपी का सरकार चाहिए। बीजेपी का सरकार चाहिए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन सांसद बनेगा? प्राणपुर प्रखंड में जो दुलालचंद गोस्वामी एनडीए से सरकार रहे, सांसद रहे, तो विकास यहाँ हो पाया ना हो पाया? नहीं, उनके कार्यकाल के पहले जो है मोदी जी की जो अगुवाई में जो कार्य हुआ वो बहुत जो है सराहनीय कार्य रहा है। जगह जगह जो है ये बिजली का हुआ, रोड का हुआ, गैस का हुआ। दुलाल जी गोस्वामी जी भी वो जहाँ तक उनका जो है अपनी योजना था उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ ऐसे स्तरीय लोग हैं ग्रामीण इलाका, लेकिन ये दुलाल जी जो है जो कोई भी परसेंटेज में हो वो जीतेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन बराबर में रहेगा। इस बार की सांसद की बात करें तो किसे चुनिएगा, या फिर तारिक अनवर साहब महागठबंधन से, एनडीए गठबंधन से, दुलालचंद गोस्वामी? क्या कुछ प्राणपुर प्रखंड में विकास हो पाया, अभी कुछ बाकी रहा? विकास जो भी हुआ है सही हुआ है। उसके बाद हम लोग एनडीए में ही जो हम लोग का बीजेपी और नीतीश जी का जो गठबंधन है उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में कई सारे लोग हैं मेरे साथ। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो अभी कांटे की लड़ाई है कटिहार यहाँ भी लोकसभा में। सांसद के रूप में अगर चुना जाए तो या तो दुलालचंद गोस्वामी या तो तारिक अनवर साहब। दोनों तो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, मानने लग रहा है कि किसकी आएगी। तो क्या लगता है तारिक अनवर बीते 47 साल से कटिहार के लिए काम कर रहे हैं, और 47 साल के अंदर में तारिक अनवर ने क्या कुछ काम कर दिया जो आज भी उनका छवि सबके दिलों में जिंदा है? बहुत काम किया है, बहुत। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं तारिक अनवर ने क्या क्या किया है? कटिहार को झल कर दिया है। इस बार तारिक अनवर सांसद बनेंगे? इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? हम लोग के लिए तो तारिक अनवर सही है। तो निश्चित तौर पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है, कई सारे लोग हैं और भी मेरे साथ है। तो क्या लगता है इस बार कौन सांसद बनेंगे? तारिक अनवर। तो क्या लगता है तारिक अनवर कटिहार में कहीं ना कहीं विकास किए हैं? तब तो बहुत विकास किए हैं। अगर इस बार सांसद की बात करें तो कौन सांसद बनेगा? सांसद तो बनेगा दुलालचंद गोस्वामी जी। दुलालचंद गोस्वामी को सांसद चुनिएगा या फिर दुलालचंद गोस्वामी। क्या लगता है बीते 5 साल में दुलालचंद गोस्वामी ने विकास किया है? विकास किया है। विकास किया। सांसद के रूप में किसे चुनिएगा? एनडीए गठबंधन से दुलालचंद गोस्वामी, महागठबंधन से तारिक अनवर साहब है। तो किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट दीजिएगा? इस बार चुनाव में बदलाव की ओर सब जा रहा है, और इंडिया गठबंधन को ही हम लोग चुनेंगे, इसलिए कि बदलाव चाहिए और विकास भी चाहिए। और इधर 5 साल में कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। सबसे बड़ी बात है यहाँ का लाइन का जो दुर्दशा है। हम लोग रात भर जो है गर्मी में तब मैंने बेचैन रहते हैं। क्षेत्र है, इस सब में आरक्षण हो गया, ST/SC लड़ रहा है, लेकिन हमारा प्राणपुर विधानसभा क्यों नहीं हो रहा है? यही आग्रह करेंगे नीतीश जी से, प्राणपुर विधानसभा में आरक्षण होनी चाहिए। तो लोगों का कहना है कहीं न कहीं आरक्षण होनी चाहिए। अगर कहीं न कहीं दुलालचंद गोस्वामी यहाँ से जीतते हैं तो निश्चित तौर पे जो कयास लगाए हैं वो निश्चित तौर पे पूरा होंगे। प्राणपुर से संतोष कुमार, KBC न्यूज के लिए।